हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। तो मैं बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में चट्टानों के बारे में देखे थे और चट्टान के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे, और हम ये भी बोले थे कि जो चट्टान का प्रकार है, अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चट्टान का जो 3 प्रकार है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, यह तीनों को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज क्या हम देखने वाले हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाली मैग्मा धरातल पर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी जब निकलता है, तो क्या होता है कि भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा, ठीक है, भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर आकर क्या होता है, ठंडा हो जाता है और यह ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए क्या कि यह पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी जो है वह 3 लेयर में बटा हुआ है, तो यह हमारा पहला लेयर हुआ। अब अगर हम दूसरा लेयर का बात करें, तो मान लीजिए यह दूसरा लेयर, यह पहला लेयर हुआ हमारा, ये तो भूपर पट्टी है, ये हमारा दूसरा लेयर, और यह जो बीच का जो केंद्र है, यह हमारा तीसरा लेयर हुआ। ठीक है, तो यह जो हमारा पहला लेयर है, यह जो हमारा पहला लेयर है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्मा है। ठीक है, अब जब यह मैग्मा क्या होता है, जब यह मैग्मा धरातल पे आता है, ठीक है, जब यह मैग्मा धरातल पे आता है ऊपर, तो क्या होता है कि यह ठंडा होकर क्या होता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ठोस हो जाता है यह मैग्मा, और जब यह ठोस हो जाता है तो यही क्या होता है, यह एक आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, यह मैग्मा जब धरातल पे आता है तो यह क्या होता है कि ठोस हो जाता है, और ठोस होने के बाद यह आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। यही यहाँ बोला गया है कि जब ज्वालामुखी जब निकलता है, उद्गार होता है, तो भूगर्भ से जब निकलता है तो क्या होता है, जो मैग्मा है वह धरातल पर ठंडा हो जाता है, जैसे अभी हम आपको फिगर में समझाएं, और फिर क्या होता है, ठोस भी हो जाता है और परिवर्तन हो जाता है किसमें, चट्टान में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं। आग्नेय चट्टान लैटिन भाषा के इग्नियस से लिया गया है। क्या है, जो आग्नेय चट्टान है वह लैटिन भाषा के इग्नियस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय का अर्थ क्या होता है, अग्नि। ठीक है, यहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि आग्नेय का अर्थ क्या होता है, अग्नि। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इनका ही निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर बोला जाए कि जो हमारा धरातल पे सबसे पहला चट्टान का जो निर्माण हुआ है वह कौन सा चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो जब हमारा पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था, उस समय सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से इसे प्राथमिक शैल यानी प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, यह रवेदार एवं कठोर होने के कारण इसका रासायनिक अपक्षय कम होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि यह जो रवेदार और कठोर होने के कारण इसका रासायनिक बहुत कम होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण कौन कौन सा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मैग्माटाइट आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। जैसे क्या बोला गया यहाँ पे कि ये रवेदार और कठोर होने का कारण इसका क्या होता है, रासायनिक अपक्षय
बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि आग्नेय चट्टान क्या है, कठोर है, परत में मोटा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इसका जो रासायनिक अक्षय, अक्षय यानी टूटना, तो यह क्या होता है, कम टूटना है। कब टूटता है, कम टूटता है, जिसके वजह से यह इसका रासायनिक अक्षय नहीं होता है। ठीक है, और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, जीवाश्म यानी धरातल पे उपस्थित जीव जंतु या पेड़ पौधे का मृत अवशेष जो धरातल पे क्या होता है, दब जाता है। ठीक है, तो यह इस चट्टान में उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसे इसलिए बोला गया है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण की बात करें तो पहला हमारा ग्रेनाइट हो जाता है, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा मैग्माटाइट आदि। इस प्रकार से हमारा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलिए आगे समझते हैं आग्नेय चट्टान का प्रकार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम चट्टान और चट्टान के प्रकार देखे थे, और अब आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार है उसे हम देखते हैं। तो यह जो आग्नेय चट्टान है वह पृथ्वी के उत्पत्ति के आधार पे आग्नेय चट्टान को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या है, अंतर्भेदी चट्टानें। ठीक है, जो पहला हमारा क्या है, अंतर्भेदी चट्टानें। तो जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जब मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पतालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब हमारा मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग पर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए यह आपका पृथ्वी का ऊपरी भाग है, धरातल है। ठीक है, और यह क्या है, केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। तो जब मान लीजिए यहाँ से हमारा मैग्मा आते आते क्या होता है, बीच रास्ता में ही क्या होता है कि ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मान लीजिए यहाँ ठोस हो गया, ठीक है, तो और ठंडा हो गया, ठंडा होके ठोस हो गया, और क्या होता है, चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। और क्या है कि जब मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा हो जाता है। ठीक है, एक क्या है कि कुछ भाग में आया और ठंडा होके ठोस हो गया। ठीक है, और क्या है, कुछ होता है कि आंतरिक भाग में यानी पृथ्वी का अधिक गहराई में क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पतालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी का धरातल भाग से काफ़ी नीचे, ठीक है, काफ़ी नीचे, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये केंद्र है, इसके ऊपर मान लीजिए, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैग्मा ठोस होकर क्या हुआ, मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पतालिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं। और जब मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में ही ठंडा हो जाता है तो उसे मध्यवर्ती चट्टानें आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्भेदी चट्टानें को दो भागों में बांटा गया है। पहला पतालिक आग्नेय चट्टान, पतालिक आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के काफ़ी आंतरिक भाग यानी जब अधिक आंतरिक भाग में क्या होता है कि वह ठंडा होके क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, और क्या है कि जब मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में ही आते आते क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हुआ अंतर्भेदी चट्टानें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं बाह्य चट्टानें। दूसरा हमारा क्या है, बाह्य चट्टानें, जो पृथ्वी के उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है। क्या बोला गया है कि ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे बाह्य चट्टान कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग है, यहाँ हमारा पृथ्वी का केंद्र भाग है, तो जब मैग्मा यहाँ से आके ऊपर धरातल पे क्या होता है, ठोस बन जाता है, क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है आकर,
तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य चट्टानें कहते हैं। धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य चट्टान कहते हैं। आशा करते हैं कि बाह्य चट्टान भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं जो हमारा चट्टान का दूसरा प्रकार अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तापमान में निरंतर परिवर्तन होने के कारण चट्टानें टूटती है। चट्टान में रिसने वाली पानी के कारण चट्टाने में स्थित खनिज घुल जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, जैसे कि क्या होता है कि जब तापमान में निरंतर परिवर्तन होता है जिसके वजह से चट्टानें क्या होता है, टूटती है। और चट्टाने में रिसने वाली पानी के कारण, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, चट्टान है। ठीक है, और क्या है कि जब चट्टानें टूटती है, चट्टान में रिसने वाली पानी, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा पानी रिस रहा है। ठीक है, तो जब पानी रिसता है, ठीक है, चट्टाने में दरारें आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिसने वाली पानी चट्टाने में जो स्थित हमारा खनिज है, जब यह पानी रिसता है तो चट्टान में जो भी खनिज है वह क्या होता है, घुल मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय हो जाता है, यानी ठीक है टूटता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अपक्षय होता है। ठीक है, फलस्वरूप चट्टाने के टुकड़े बनते हैं। ठीक है, जब चट्टाने में पानी रिसती है और जब चट्टानों का जो रासायनिक पदार्थ है वह जब घुल जाता है उसमें, तो क्या हो जाता है, चट्टान टूट जाता है। और जब चट्टान टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और चट्टान फलस्वरूप चट्टाने के जो टुकड़े बनते हैं उसे क्या कहते हैं, बुरादा। ठीक है, यानी जब हमारा चट्टान टूटता है तो उससे क्या बनता है, बुरादा बनता है। ठीक है, जो छोटे छोटे कण होता है, जब पत्थर टूटेगा, चट्टान टूटेगा तो क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बुरादा बोलते हैं। ठीक है, जो चट्टान टूटने के बाद क्या होता है, बुरादा बनता है। ठीक है, और यही कण हवा और नदी के बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए, जैसे क्या है, मान लीजिएगा कि यह हमारा क्या है, पत्थर है। ठीक है, यहाँ से जब हमारा पत्थर पानी और रिसाव की वजह से, तापमान की वजह से जब यह रासायनिक पदार्थ में घुल जाता है, तो जब यह टूटता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो भी टूटा, जो भी छोटा छोटा कण में वह क्या हुआ कि निचले कण में, मान लीजिए कि यहाँ गड्ढा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया, तो यही है, यही बोला गया है कि निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं, जो उन कणों पर एक परत जम जाती है या जमा हो जाती है। इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, दबाव निर्माण होता है, जिसके कारण यह परतें एक दूसरे से जुड़कर ठोस बन जाती है। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए जब हमारा कण इस गड्ढे पे जब जमता जाता है तो क्या होता है कि इसके ऊपर कई लेयर बन जाता है। ठीक है, तो यही जब लेयर बनने की वजह से इस पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो कई परत एक दूसरे से जुड़कर क्या होता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, जिसके वजह से यह अवसादी चट्टाने का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब चलिए आगे समझते हैं। अवसादी चट्टान को परतदार शैल कहते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टाने को परतदार शैल कहते हैं। जैसे अभी हम बताएं फिगर के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए एक गड्ढा में कण का टुकड़ा, एक गड्ढा में शैल का टुकड़ा यानी चट्टान का टुकड़ा जब परत बनता है तो उसी को क्या बोला गया, परतदार शैल कहते हैं। ठीक है, इन चट्टानों में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन चट्टानों में जीवाश्म कैसे पाए जाते हैं, जीवाश्म क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जब हमारा चट्टान टूटा और जब चट्टान टूटने की वजह से छोटा छोटा कण में डिवाइड हुआ, तो जब डिवाइड होता है तो वह हवा, जल, बरसात के पानी की वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह आता है। ठीक है, वह गड्ढे जगह पे इकट्ठा हो जाता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कितना लेयर उस पर बन जाता है। ठीक है, और जब वह दबाव होता है कि वहाँ पे
एक चट्टान का निर्माण होता है जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और जब वह चट्टान वहाँ पे क्या हुआ, उस गड्ढा पे जब इकट्ठा होना शुरू हुआ तो उस गड्ढा में क्या है कि धरातल पे उपस्थित जितने भी जीव जंतु, मृत जीव क्या होता है कि इकट्ठा जब मर जाते हैं, जो वहाँ पे जमा हुए पहले से जमा हुआ रहता है, तो वही क्या होता है कि उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, जो उस गड्ढा में पहले से मृत जीव क्या रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। ठीक है, पहले से जब वह उस कण के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। संपूर्ण भूपृष्ठ पर 75% भाग पर अवसादी चट्टाने का विस्तार है। ठीक है, खनिज तेल, कोयला, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं और अवसादी चट्टान में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है और बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो हमारा अवसादी चट्टान है उसमें क्या है कि खनिज तेल, कोयला, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं और अवसादी चट्टान में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है और बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर आदि क्या किया जाता है, घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आशा करते हैं कि यह अवसादी चट्टानें भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं जो हमारा तीसरा चट्टान का प्रकार है, रूपांतरित चट्टान। चलिए समझते हैं सबसे पहले रूपांतरित चट्टान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान रूपांतरित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी जब अत्यधिक ताप और दाब के वजह से आग्नेय तथा अवसादी चट्टान क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे आप कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी 3 भाग में बटा गया है, यह पहला भाग, यह दूसरा भाग और यह हमारा तीसरा भाग है। ठीक है, केंद्र बिंदु। अब क्या है कि यह जो भाग है हमारा दूसरा, यह जो भाग हमारा है जो पहला परत है पृथ्वी का, वह क्या पूरा परत तरल है। ठीक है, क्या है, पूरा तरल है। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में अधिक ज़्यादा तापमान है। ठीक है, और ऊपर से अलग दाब मिल रहा है। ठीक है, तो यह जो तरल भाग है ऊपर से दबाव और अंदर से क्या है कि तापमान अधिक है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो हमारा दाब भी बढ़ता है। तो अंदर से ज़्यादा तापमान मिल रहा है और ऊपर से दाब मिल रहा है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। तो क्या होता है, यह जो हमारा जो यह क्या है कि यही कारण है कि अवसादी चट्टान और क्या, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है और फिर क्या होता है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं। इन चट्टानों की कठोरता सबसे अधिक होती है और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे देखते हैं कि आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान जो बना है उसे हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है, जिसमें अत्यधिक ताप दाब बढ़ने की वजह से आग्नेय चट्टान से रूपांतरण चट्टानों में जो परिवर्तन हुआ है वह ग्रेनाइट से नीस बना है। ठीक है, दूसरा बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बना है। चलिए अब आगे देखते हैं अवसादी चट्टाने के रूपांतरण से बनी चट्टानें। ठीक है, क्या है कि जो अवसादी चट्टान है और वह रूपांतरण चट्टान में जो चेंज हुआ है उसे देखते हैं क्ले एवं शैल। जो पहला हमारा है क्ले एवं शैल, वह स्लेट में परिवर्तन हुआ है, और जो चूना पत्थर है वह संगमरमर में परिवर्तन हुआ है,
चाक एवं डोलोमाइट, ठीक है, जो चाक एवं डोलोमाइट अवसादी चट्टानें हैं, यह चट्टान रूपांतरण चट्टान में चेंज हुआ है और यह क्या संगमरमर का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब जो लास्ट हमारा है, रूपांतरण चट्टान से जो पुनः रूपांतरण चट्टान में ही परिवर्तन हुआ है उसे हम देखते हैं। पहला क्या है, स्लेट। पहला क्या है, स्लेट, जो फाइलाइट में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। दूसरा फाइलाइट ही जो क्या हुआ है, सिल्ट में परिवर्तन हुआ है। और गैब्रो जो सर्पेंटाइन में परिवर्तन हुआ है। यह सभी रूपांतरित चट्टानें हैं और पुनः रूपांतरण चट्टान में ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।